ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। मालदीव, सोमालिया, बांग्लादेश और युगांडा समेत कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, अहम अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और चीन दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान मफ़ाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए दरपेश चैलेंजेस का हल ज़रूरी। ओआईसी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान और मिस्र के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। सिपह सलार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफा ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख़याल। उज़्बेक नायब वज़ीर ख़ारजा की भी GHQ आमद। अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार इश्तियाक और सिपाही कामरान फर्ज पर कुर्बान। 3 मासूम शहरी भी शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बाजोड़ में मारे जाने वाले दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस अदालत उज़्मा में दायर। मामले पर लार्जर बेंच तश्कील। मुकदमा सुनना चाहते हैं, फरीक़ैन तैयारी के साथ आएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 24 मार्च से होगी। क्या अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट से रोका जा सकता है? मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार होंगे या नहीं? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला सादिक और अमीन रहेगा? क्या इनहराफ करने वाले अरकान ताहयात नाअहल होंगे? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मजीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट से 5 सवाल। सदारती रेफरेंस का मुसवदा दुनिया न्यूज़ पर। जत्थे लाकर किसी रुकने असम्बली को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी जमातें डी चौक इस्तेमाल ना करें। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए। दोनों जलसों की टाइमिंग अलग होनी चाहिए ताकि तसादुम ना हो। तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल की ऐवान के बाहर कोई हजूम ना होने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा अदालत में पेश। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और ओआईसी के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। कौमी असम्बली का इजलास जानबूझकर वक्त पर नहीं बुलाया गया। स्पीकर ने ओआईसी इजलास की आड़ में आइन शिकनी की। अपोजिशन ने कॉन्फ्रेंस की वजह से लॉन्ग मार्च मौखिर किया। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त अवामी मुफाद के लिए है। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आईन तोड़ने पर आए हैं। हमारा बेचारा स्पीकर, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करे।
ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। स्पीकर सुन लें, हुकूमत आपको आर्टिकल 6 में फंसा देगी। तब्दीली सरकार अदम एतमाद से फरार हो रही है। किसी अपोजिशन जमात ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। उम्मीद है अदालत आइन का साथ देगी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। न्यूट्रलिटी की हम सुन रहे हैं कि हवा चली है, उस एक लफ्ज़ ने किसी शख्स की बिल्कुल हवा निकाल दी है। इस एक लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले हैं। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं, ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। नवाज शरीफ ने आपको घर में घुसकर मारा। इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी। 22 साल जिदोजहद न्यूट्रल के लफ्ज़ से ख़त्म। ऐसा हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं हुआ। आपके पास 10 बंदे नहीं, बातें 10 लाख की करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी गिनती कोई और पूरी करे? क्या सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग जायज़ थी? मरियम नवाज का सवाल। वोकला आइन और कानून की बालादस्ती के ख्वाहिशमंद। स्पीकर कौमी असम्बली एक जमात को सपोर्ट करने के लिए आइनी इक़दार को पामाल कर रहे हैं। मुल्की निज़ाम को जमहूरी अमल के मुताबिक चलाया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का मौक़िफ़। अदालत में पूरी कोशिश थी कि जलसे कैंसिल करवा दें। सुप्रीम कोर्ट बाहर शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। यह मुनासिब नहीं है। जो अजलास नहीं हुआ उसके ऊपर स्पीकर के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। उसमें अदालत उस्मा ने पहला सवाल पूछा कि क्या 25 को इजलास तलब हो गया है, तो कहा हो गया है। तो फिर जो सियासी फूक थी वो सारी निकल गई वहीं पे। जेड़ा सब तुसी 22 ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹ 25 ਨੂੰ या 28 ਨੂੰ ਕੱਢ लियो। शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नामुनासिब। बार को किसी सियासी जमात के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। स्पीकर के खिलाफ ऑब्जर्वेशन न आने से अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। शहबाज गिल की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का सवात में जलसा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को 50,000 रुपये जुर्माना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, महमूद खान और मुराद सईद को भी 50,000 जुर्माना। 27 मार्च को डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा होगा। तहरीक इंसाफ का जलसे का मकाम तब्दील करने का फैसला। ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त देती गई। पार्लियामेंट लॉजेस में रात गए MQM और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी कमीशन। मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। PDM सरबराह आज MQM के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात तय। मुत्तहिदा को अपोजिशन में शमूलियत की दावत दी जाएगी। मरियम नवाज की तबीयत नासाज। सवात में आज होने वाला जलसा मनसूख। तेज बुखार के बायस डॉक्टर ने सफर से मना किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब। सियासी पारा हाई। वज़ीर आला पंजाब भी सरगर्म। 10 रोज़ में 200 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए ड्राउना ख्वाब बन गई। इमरान खान प्लस थे, हैं और रहेंगे। मुखालिफिन खुद माइनस होने वाले हैं। उस्मान बुज़दार की तनकीद। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। तरीन ग्रुप का बायकॉट माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर कायम है। नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी की गुफ्तगू। मुत्तहिदा अपोजिशन के महंगाई मार्च की तैयारियां। लाहौर में हमजा शहबाज के ज़ेरे सदारत जायजा इजलास। लाहे अमल पर मुशावरत। हर MPA को 12 से 15 हज़ार अफराद की शिरकत यकीनी बनाने का टास्क।
सेहत कार्ड से मुतल्लिक हमजा शहबाज का बयान अफसोसनाक। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। मंसूबे के तहत 400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। यास्मीन राशिद का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। IMF के साथ कोई मसला नहीं, महंगाई को नीचे लाने का हदफ है। एक्सचेंज रेट के हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। रमज़ान बाज़ारों में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये सब्सिडी। पंजाब काबीना की मंजूरी, 450 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया। पत्तोकी में बारातियों ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। जेब काटने के इल्ज़ाम पर बेईमाना तशद्दुद। पापड़ बेचने वाला मौके पर दम तोड़ गया। शादी हॉल में मजदूर की लाश पड़ी रही। मेहमान मज़े से खाना खाते रहे। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, होटल मैनेजर गिरफ्तार। सहवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 770वां उर्स। 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़ होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 4500 पुलिस एहलकार तैनात। सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान, हज और उम्रे के लिए कोरोना से मुतल्लिक तमाम पाबंदियां खत्म। करंतना समेत बूस्टर डोज की शर्त भी खत्म कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 61 लाख से तजावुज़। अमरीका में सबसे ज़्यादा 9,98,000 से ज़ायद अमवात। ब्राज़ील 6,57,000 और भारत में 5,16,000 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। बारिश से मुतासिरा मैच में कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। निदा डार बेहतरीन खिलाड़ी करार। ग्रीन शर्ट्स का दिल दिल पाकिस्तान, गाकर जीत का जश्न। लाहौर टेस्ट का आज दूसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया 232 रन, 5 खिलाड़ी आउट से खेल दोबारा शुरू करेगा। कैमरॉन ग्रीन 20 और एलेक्स कैरी 8 रन पर नॉट आउट।